Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान इसकी होती है ता है, ती है, ते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी डू और डज है। मेन वर्ब की पहली अवस्था लगती है। जब हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग हो तो हमेशा पहली अवस्था लगती है। और पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वर्ब की पहली अवस्था और पांचवी अवस्था आती है। पहली अवस्था और पांचवी अवस्था के लिए देखिए, जिसे गो माने जाना होता है, ठीक, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गान होती है और इसकी चौथी फॉर्म होती है गोइंग आईएनजी लगाने पर, और पांचवी फॉर्म बनती है गोज। इसमें दो फॉर्म उपयोगी है, फर्स्ट और फिफ्थ। इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म या तो लगेगी या तो फिफ्थ फॉर्म लगेगी। वर्ब की दूसरी, वर्ब की तीसरी, वर्ब की चौथी अवस्था। इस तरह से हमें पहली और पांचवी अवस्था का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। पॉजिटिव सेंटेंस आया, मैं जाता हूँ, आई गो। वह पढ़ता है, ही रीड्स। तुम नाचते हो, यू डांस। हम अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। राजेश कार चलाना जानता है, राजेश नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। और इसका रूल जो है, मेकिंग रूल, इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा पॉजिटिव सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था या फिर वर्ब की पांचवी अवस्था। पहली अवस्था वर्ब तब लगेगी जब हमारा सब्जेक्ट या तो एक वचन है, जैसे ही, सी, इट, और किसी का नाम हो तो वहां पर वर्ब की पांचवी लगेगी। अगर आई, वी, दे, यू है तो वर्ब की पहली अवस्था लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर अन्य शब्द लिखा जाएगा, अदर वर्ड। निगेटिव के लिए क्या होता है, जैसे मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम नहीं नाचते हो, यू डू नॉट डांस। राजेश कार चलाना नहीं जानता है, राजेश डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। इसका मेकिंग रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर डू या डज रहेगा, फिर नॉट रहेगा, वर्ब की पहली अवस्था रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा या अदर वर्ड रहेगा। इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव में हम आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होता है दो टाइप का होगा, जैसे क्या मैं पढ़ता हूं, और इसको याद करिए कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होगा उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होगा। जब शुरू में क्या होता है तो क्या की इंग्लिश कभी नहीं लिखी जाती है, और जब शुरू में क्या है तो हम उसका उत्तर दो चीज में दे सकते हैं, या तो यस में या तो नो में। जैसे क्या मैं पढ़ता हूं तो इसका उत्तर दो हो सकता है, यस या नो। क्या वह जाता है, इसका उत्तर दो चीज में हो सकता है, यस या नो। तो क्या जब शुरू में होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। क्या की इंग्लिश क्या कहाँ से चालू होती है, मैं के अनुसार क्या लगेगा, क्या की इंग्लिश डू। और यहाँ पे सहायक क्रिया सबसे पहले आती है, डू आई रीड। क्या मैं रोता हूँ या क्या वह रोता है, ऐसे देखिए, क्या हुआ है, रोता है। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से शुरू हो रहा है, क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी। इसके स्थान पे वह के अनुसार सहायक क्रिया आएगी। वह के साथ सहायक क्रिया डज लगती थी तो ये डज पहले आ गई। डज ही वीप। क्या तुम नाचते हो, क्या तुम नाचते हो। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या की इंग्लिश तो लिखी नहीं जाएगी भाई, क्या की इंग्लिश मैंने काट दिया। तुम के साथ सहायक क्रिया डू लगनी है तो डू पहले आ जाएगी। डू यू डांस। इसका मेकिंग रूल क्या हुआ, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका रूल है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप इसको बोलते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के वाक्य, जिसमें क्या सबसे पहले दिया है। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का जो वाक्य होता है उसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब बीच में दिया होता है। जैसे तुम
कहाँ रहते हो दिया है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है। जब कहाँ बीच में आ रहा है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आई वेयर, फिर सहायक क्रिया आई डू यू लिव। हमने कहा तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। अब इसकी इंग्लिश क्या बनी, पहले सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, क्या की। हमने लिखा वाट, क्या की इंग्लिश वाट हो गई। फिर तुम के अनुसार सहायक क्रिया लगा डू यू, ईट वर्ब की पहली अवस्था। वे क्यों रोते हैं, वे क्यों रोते हैं। इसमें सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, क्यों की। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखी जाएगी वाई डू दे वी। मेकिंग रूल इसका आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, फिर डू या डज रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब की पहली अवस्था होगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका मेकिंग रूल हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, या तो निगेटिव रहेगा, या तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा, या तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा। इसका सारा रूल बता दिया गया है, इसका सारा रूल बताया गया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे फ्लुएंसी में देखा जाए, मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। मैं क्यों पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश। तुम गांव जाते हो, यू गो टू विलेज। तुम गांव नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू विलेज। तुम गांव जाते हो, डू यू गो टू विलेज। तुम गांव क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू विलेज। वह पत्र लिखता है, अब इसको शुरू देखिए, इसके 4 वाक्य आप बना लीजिए। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट ए लेटर। वह पत्र क्यों लिखता है, वाई डज ही राइट ए लेटर। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, जैसे ये वाक्य मैंने लिया, अब इसके 4 वाक्य बनाना है। मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, डू आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना क्यों जानता हूँ, वाई डू आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कोई भी वाक्य इसी तरीके से बना, जैसे मैं जानता हूँ आई नो, मैं तुम्हें जानता हूँ आई नो यू, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ आई नो योर ब्रदर। मैं अंग्रेजी जानता हूँ आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्लुएंसी पाने के लिए एक वाक्य लीजिए, उसका पॉजिटिव बनाइए, निगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाइए, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाइए और उसको जल्दी जल्दी बोलिए। आप जितनी जल्दी बोल सकेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आपके दिमाग में बिल्कुल रट जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिस सतत जारी रखिए और हमारे वीडियो को देखिए अच्छी तरह से और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।